नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को अपने अकॉर्डिंग कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से विभाज्यता के नियम की। ठीक है, विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबल रूल की बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप कैसे किसी भी संख्या को पहचान पाएंगे कि यह किस संख्या से विभक्त है। ठीक, तो यहाँ पर जो डिविजिबल रूल है हमारा 2 से लेकर जो है 11 तक हम बताने वाले हैं। ठीक, इनमें से किसी भी संख्या को पूछा जाए, यानी कि जैसे मान लीजिए 9 का पूछा जाए, 9 से डिविजिबल रूल क्या है, तो वह जो है आप कोई भी संख्या हो उसको आप पहचान पाएँ कि 9 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक, बहुत ही कम समय में आपको हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए विभाज्यता का नियम जो है 1 से लेकर कहाँ से लेकर 1 से लेकर जो है हम 11 तक बताने वाले हैं। तो 1 की तो कोई बात ही नहीं है, 0 की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है, कैसी संख्या होनी चाहिए, यानी कोई संख्या है आपकी, मान लीजिए 2 4 6 8। ठीक है, यह संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। अगर सम है तो यह 2 से विभाजित है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पर सम, तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, 8 है। और यहाँ पर देखिए 2 से जो भी विभाजित होंगी संख्याएं उनके लास्ट में यानी इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। यानी कि यही जो 5 संख्याएं हैं यह आपको दिखाएंगी या बताएंगी कि मैं 2 से विभाजित हूँ। ठीक है, यानी कि 8 भी 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक नाम 2। ठीक है, और लास्ट में 0 रहेगा तो उसका तो बात ही निराली है, कुछ भी हो ठीक वह कट ही जाएगा। तो 2 0 2 4 6 8 अगर संख्या के अंत में है तो वह संख्या 2 से विभाजित है। ठीक, समझ गए होंगे आप। चलिए एक उदाहरण यहाँ पर देखिए क्या है कि 3 4 7 6 यह संख्या 2 से भी ज़्यादा है, क्योंकि संख्या 1 का जो है सम है। यहाँ पर ये हिंदी उंदी तो पल्ले कम ही पड़ रही है जो लिखा गया है। तो हमने आपको बता दिया कोई भी संख्या हो उसके अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है, तो वह संख्या 2 से विभाजित तो होगी। ठीक, चलिए दूसरा हमारा जो नियम कहता है 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है, संख्या 3 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी या कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हमारा ये नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो, यानी कोई डिजिट दी गई है और उसमें क्या हो, उनमें संख्या का जो योग हो वह 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए संख्या लिखी गई है 7608। तो यह जो 7608 है इसको हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो 7 6 13, 13 8 क्या होता है, तो 21 होता है। कितना होता है, 21। और यह जो 21 है क्या 3 से विभाजित है, तो जी हाँ 3 से विभाजित है। 7 21 से 7 बार में चला जाएगा, यानी कि ये जो 7608 है 3 से विभाजित है। क्यों, क्योंकि इसका जो जोड़ है, ठीक है, इसका जो योग है वह 3 से विभाजित है, तो इसलिए यह भी संख्या भी 3 से ही विभाजित होगी। ठीक, तो यह आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। अब रेंडमली कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है लेंगे कोई भी संख्या, अगर वह 3 से विभाजित नहीं होगी तो वह संख्या 3 से विभाजित सच्ची में नहीं होगी। चलिए मान लेते हैं एक हमने संख्या लिया है, देखते हैं। तो 7 4 11, 11 2 कितना होता है 13, 13 1 14, 14 5 19 होता है, और 19 8 कितना होता है, तो 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। ये तो हमने वैसे संख्या ली थी, अच्छी बात है कि आ गया। तो 19 8 27 होता है, और यह जो 27 है किससे विभाजित होती है, तो 9 तिरिक 27 होती है। ठीक है, तो इसलिए यह जो संख्या है किससे विभाजित है, तो 3 से यह संख्या विभाजित है। ठीक, ऐसे ही आपको भी पहचान करना है, सभी को जोड़ लेना है, वह संख्या 3 के गुणज में आ जाती है, तो जान लीजिए वह संख्या जो है 3 से विभाजित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है विभाज्यता का नियम है किसका, तो 4 का। ठीक, 4 से जो है कोई संख्या कैसे विभाजित होगी, उसके लिए क्या है, अंतिम की, यानी कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए हमने रैंडमली कोई संख्या ले ली है यहाँ पर जो है। ठीक, अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कि ये संख्या। ठीक, अब यहाँ पर अंतिम 2 अंकों में जो है 4 का भाग दिया जाए तो वह संख्या विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यहाँ पर देखिए अंतिम 2 संख्या क्या है, 40 है, जो कि 4 40 होता है। तो यह पूरी संख्या जो है किससे विभाजित है, तो 4 से विभाजित है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या और हम ले लेते हैं 3 4 5 6
4। ठीक है, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? तो जी हाँ, 4 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि अंतिम जो है संख्या 64 है, 16 चौके 64 होता है, तो यह संख्या पूरी जो है 4 से विभाजित है। ठीक है, जैसे 4 8 32 हो गया, हम वैसे ही विभाजित कर लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण के रूप में 4 8 32 होता है, 2 बचता है 25 हो गया, 4 छंग 24 होता है, 4 चौके 16 और 4 एक नम 4, पूरी संख्या विभाजित हो गई। तो यहाँ पर आप जो है कैसे भी समझ सकते हैं। तो कोई भी संख्या हो वह उसका अंक आखिरी जो 2 अंक होता है इकाई और दहाई का, ठीक है, वह संख्या जो है विभाजित 4 से हो जाती है, तो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। 4 की विभाज्यता का नियम यही कहता है, अंतिम 2 संख्या 4 से विभाजित हो वह जो है 4 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 5 से विभाजिता का नियम। तो 5 में केवल आपको इतना याद रखना है कि इकाई का जो अंक हो वह 0 या फिर 5 हो, और कोई कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं है। इकाई का अंक आपका 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, इसको छोड़कर कुछ नहीं होना चाहिए। ये 2 संख्या आपको दिखाई दे तो आपको आंख मूंद कर लगा देना है कि ये 5 से विभाजित है। यहाँ एक संख्या देखिए लिखी गई है, इसका जो इकाई का अंक कितना है 5 है, तो यह संख्या किससे विभाजित है? तो जो है 5 से विभाजित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है विभाजिता का नियम आता है 6 का। ठीक है, 6 से विभाजिता का नियम कैसे काम करेगा? तो इसका 6 का जो विभाजिता का नियम है वो 2 गुणे 3 का है। ठीक है, 2 गुणे 3 का है। अब कहोगे ये क्या है सर? तो 2 गुणे 3 का मतलब ये है 2 3 क्या होता है? 6 ही तो होता है। तो वह संख्या क्या होनी चाहिए? जो संख्या आपको दी गई है या जो पूछी गई है वह 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तब वह संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक, तो वो जो है 2 और 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ठीक, मान लीजिए हमारे पास जो है कोई संख्या भी हम लेते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण देखिए लिखा गया है 6702। तो यह संख्या क्या है? 2 से विभाजित है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 होता है, तो वह 2 से विभाजित होती है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? 3 में मैंने आपको बताया कि पूरी संख्या का जो है जो योग होता है, जोड़ होता है, वह 3 से कट जाए तो वह जो है संख्या 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए 7 6 13 होता है, 13 2 15 होता है, 15 जो है 3 से विभाजित, 3 5 15 होता है। तो यहाँ पर जो है जो ये संख्या है 6702, यह 6 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है किससे? तो 6 से विभाजित है। चलिए हम यहाँ पर कोई अन्य क्वेश्चन लेते हैं, तो ध्यान दीजिए। कोई हमारा प्रश्न है, क्या है? 2 7 6 3 9 1 2। ठीक, ये संख्या है और हम पूछ रहे हैं आपसे विभाजित है। तो आप कहें या ना कहें, हम आपको बताते हैं। तो पहले तो इनको जोड़ लेना है। ठीक है, 2 से विभाजित है, हाँ है। क्यों है? क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 का जो विभाज्यता का नियम है उसमें क्या है? 0 2 4 6 8। ये संख्या लास्ट में आए तो वह जो है 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर 2 आया है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित है। अब यहाँ पर इसको देखना है 3 से विभाजित है, तो देख लेते हैं। 2 1 3 होता है, कट गया। ठीक है, जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 3। ठीक, 9 3 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 तो 30 होता है। तो ये टोटल कितना आ गया? 30 आ गया। तो यह जो 30 है क्या 3 से डिवाइड होता है? जी हाँ, 3 से डिवाइड होता है। 3 दहम्मा 30 होता है और 2 से डिवाइड है ही, तो 3 दूनी 6 होता है, 2 3 6 होता है। तो यानी कि यह संख्या किससे डिवाइड है? तो 6 से डिवाइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, विभाज्यता का नियम 7 का। ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। वैसे हम आपके को रिकमेंड करेंगे कि जो 7 का विभाज्यता का नियम है इसको आप जो है डायरेक्टली 7 से ही डिवाइड कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जो नियम रेगुलेशन है या ट्रिक है, ठीक, वह उतनी अच्छी नहीं है जितनी अन्य ट्रिकें हैं। ठीक, तो 7 से जो है आप डायरेक्टली विभाजित कर सकते हैं। आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप जो है टाइम नहीं लगाएंगे ट्रिक के पीछे। ठीक, अन्य जो है क्वेश्चन में या अन्य विभाज्यता के नियम में लगा सकते हैं, वहाँ पर आपको उससे कम समय लगेगा। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से कम समय लगेगा, वैसे में ज़्यादा लगेगा, लेकिन साथ में तो ज़्यादा लगने वाला है। देखिए इकाई संख्या को जो है इसको हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक, डायरेक्ट आते हैं हम सोल्यूशन पर। तो देखिए यहाँ पर 343 लिखा गया है। आपको कब याद होगा, क्यों याद होगा? 7 7 49 343 होता है, आपने कह दिया कि ये 7 से डिवाइड है। ठीक, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि इकाई अंक को जो है 5 से गुणा कर देना है। ठीक, इकाई का अंक कितना है? तो 3 है, तो 5 3 15 आ गया। चलिए
ये तो स्टेप फॉलो कर लिया। पहला स्टेप कि कोई संख्या है तो उसमें इकाई के अंक में क्या करना है, 5 से गुणा कर देना है। ठीक, चलिए स्टेप 2 में क्या है, अब इस संख्या को जो है यूनिट से ठीक करें, बाकी की संख्या में जोड़ दें। ठीक, यानी कि जो हमने गुणा कर दिया है इकाई के अंक में 5 से, उसको अब जो बची हुई संख्या है क्या कर देना है, उसमें हमको जोड़ देना है। ठीक, 49 आया तो 34 में क्या आया, 15 जोड़ दिया, 49 आया जो 7 से विभाजित है। मूल रूप से जो 343 है यह भी संख्या 7 से विभाजित होगी। हाँ होगी, अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, 343 7 से विभाजित है। चलिए एक संख्या और लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 संख्या है। ठीक है, 3 संख्या यहाँ पर जोड़, अगर जोड़ के बाद जो है 3 अंकों की संख्या बने तो ये स्टेप आपको क्या करना है, पालन करना है। तो यहाँ पर ये स्टेप देखिए, वहाँ पर बोला था कि इकाई के अंक में क्या कर देना है, 5 से गुणा कर देना है। चलिए 5 25 कर दिया, गुणा कर दिया, उसके बाद हमारा कितना बचता है, तो 87 बचता है। 87 में जो है 5 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो जी 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 112। अब यहाँ पर इसने क्या कहा है कि जो है जो 112 आए, यानी यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, अगर जोड़ के बाद 3 अंकों की संख्या बने तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। तो हमारा जो है कितना आ गया है, तो 112 आ गया है, ये चीज़ आ गई। अब चरण 3 क्या करना है, स्टेप 3 जो है कहता है कि जो 3 संख्या है ये, फिर उसमें क्या कर दो, 5 से गुणा कर दो। तो 5 से चलो हम गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 होता है, तो 11 + 10 कितना हो जाता है, तो जी 21 हो जाता है। कितना हो जाता है, 21। अब यह जो संख्या है क्या 7 से विभाजित है, तो जी हाँ 7 से यह विभाजित संख्या है। 2 अंकों की संख्या 21 में जो है 7 का भाग जाएगा, तो इसलिए जो है जो संख्या है 875 यह 7 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, अब यहाँ पर जो है इतना हम करते तो टाइम लगा, जी हाँ लगा, लेकिन हम यहाँ पर 875 ये लिखा गया है। ठीक, इसको हमको 7 से चेक करना है कि 7 से ये डिवाइड है कि नहीं है। तो जी तुरंत हम कर लेते हैं, 7 × 9 7, यहाँ पर 1 आ गया, 17 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया, 14 यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, 7 × 5 = 35, ये तो कट गया 7 से। इसमें कम समय लगा कि इसमें कम समय लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी नंबर हो, ठीक, 7 से डिविजिबल हमने देखा 3-4 ट्रिक, लेकिन हमको जो है कोई ट्रिक पसंद नहीं आई, सबसे बेटर तो हमको यही लगी। ठीक है, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर 8 के विभाज्यता के नियम पर आते हैं। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम की कोई 3 संख्या, ये अंतिम की कोई 3 संख्या जो है क्या हो, 8 से यदि डिवाइड हो तो पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी, यानी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अंतिम 3 संख्या, यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित है, तो पूर्ण संख्या भी जो है 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के रूप में इन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पर ये अंतिम की 3 संख्या है। अब अंतिम की 3 संख्या यहाँ पर देखा जाए तो 8 चौक क्या होता है, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। तो ये अंतिम की 3 संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। तो यह पूरी संख्या जो है किससे है, 8 से विभक्त है, यानी 8 से विभाजित है। ठीक, हम कोई अन्य नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 2 3 9 7, ठीक है, 6 2 और 7 2। क्या यह संख्या जो है 8 से विभाजित है, तो जी हाँ 8 से विभाजित है। क्यों है, क्योंकि आखिरी की 3 संख्या हमको चेक करना है कि यह 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 8 से त्रिक 24 होता है, 24 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 8 चौक 32 होता है। तो यह संख्या भी 8 से विभाजित है। ठीक, कोई अन्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 450 ले लिया, ठीक है, 678 ले लिया और 960 ले लिया। क्या यह संख्या जो है 8 से विभाजित है? जी हाँ, आखिरी की जो 3 संख्या 8 × 9 8 16 हो गया, 8 दूनी 16, ये संख्या जो है 8 से विभाजित है। तो 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आखिरी की 3 संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, चलिए 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 9 में जो है जैसा आपका 3 था वैसा ही 9 है। अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो आपकी पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर जो उदाहरण लिखा गया है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 6 3 9 और 6 3 9 9 7 जो है क्या हो जाता है 16 16 4 20 20 2 22 5 जो है 27 8 जो है 35 35 1 36, तो 9 चौके यहाँ पर जो जोड़ आया कितना आया 36 आया। क्या ये 9 से कट रहा है? जी हाँ 9 से कट रहा है। 9 चौके 36 होता है, तो इसलिए यह संख्या भी जो है 9 से विभाजित है। अब हम कोई संख्या अन्य ले लेते हैं, 7 1 2 5, ठीक है, 7 1 2 5 4 3 5। अब यह संख्या क्या 9 से विभाजित है? तो चेक कर लेते हैं। तो 7 1 8 8 2 10,
10 5 15, 4 19, 3 22, 22 5 27 होता है। तो 9 त्रिक 27 होता है। यह विभाजित है किससे? तो 9 से विभाजित है। ठीक, कोई अन्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 10 ले लिया, ठीक है, 56 ले लिया, 7 9 ले लिया, 3 2 3 ले लिया। क्या यह संख्या जो है 9 से विभाजित है? तो चेक कर लेते हैं। 5 1 6 दूनी 12, 7 19 19 और 9 जो है क्या होता है 28, 28 3 31, 31 2 जो होता है 33, 33 3 कितना होता है 36 होता है। और यह 9 चौक 36 होता है, यानी कि 9 से यह विभाजित है। ठीक, आपको 9 की विभाज्यता में क्या करना है, यही चेक करना है। पूरे को जोड़ लो जो संख्या दी गई है। अगर वो 9 से कट जाता है तो जान लीजिए वह 9 संख्या, वो संख्या 9 से विभाजित है, अन्यथा नहीं है। 10 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इसमें केवल और केवल इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वो संख्या आपकी 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, वह संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से। ये देखो लास्ट में 10 आ गया। मान लीजिए यहाँ पर हमने जो है कोई और संख्या ले ली, तो यह भी क्या है 10×60, ठीक, विभाजित है। लास्ट का यानी इकाई का अंक 0 हो जाएगा, तो वो आपकी संख्या 10 से विभाजित है। अब यहाँ पर जो है जो प्रमुख पॉइंट है 11 से, ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है यही कि सम संख्या, क्या सम संख्या या सम स्थान जो होता है, ठीक है, सम स्थान और जो है विषम स्थान, कौन सा स्थान? सम स्थान और विषम स्थान जो होता है, यह दोनों बराबर यदि हो जाता है तो आपकी संख्या किससे विभाजित होगी? तो जी 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक, सम स्थान वाले अंकों के योग और विषम स्थान वाले अंकों के योग के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर जो है 11 का गुणज होना चाहिए। यानी कि यदि जो है सम स्थान का और विषम स्थान का जो योग हम करेंगे उसमें क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। नहीं तो क्या आना चाहिए? 11 का गुणज आना चाहिए, यानी 11 का ही अंतर होना चाहिए। और कोई भी जो है कोई भी ट्रिक फॉलो नहीं करेगी, यानी कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करेगी। या तो 0 या तो 11 का गुणज आना चाहिए दोनों के अंतर में। ठीक, तभी वह 11 से विभक्त होगी। चलिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास उदाहरण के रूप में संख्या दी गई है, ठीक है, 4 5 2 3 1 6 7। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या कर लेना है? समस्थान विषम स्थान चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर सम स्थान देखते हैं, पहले विषम स्थान। तो ये देखिए 4 2 6 1 7, 7 दूनी 14, ये कितना आ गया? 14 आ गया। देखते हैं यहाँ पर देखिए, तो 5 3 8, 8 6 कितना होता है? तो 14 होता है। 8 6 14 होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हमने देखा? सम स्थान, जो विषम स्थान है वह भी 14 आया है और जो सम स्थान है वह भी 14 आया है, यानी कि इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो यह संख्या जो है 11 से विभाजित है। तो जी हाँ, विभाजित है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो है सम संख्या यानी सम स्थान विषम स्थान का जो योग है, यदि उनके बीच का अंतर 0 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित है, या फिर जो है उनके बीच का जो अंतर है 11 गुणज आता है तभी वह संख्या विभाजित है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? समस्थान विषम स्थान का योग, ठीक है, उसके बाद उनका अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर जो है वह संख्या 11 का गुणज होनी चाहिए। तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी? तो जी वह संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। अन्य हम उदाहरण देख लेते हैं 11 वाली, ठीक है, तो जिससे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारी संख्या है 24 68 335। ठीक, अब यहाँ पर हमको समस्थान विषम स्थान चेक कर लेना है। ठीक, विषम स्थान देखते हैं यहाँ पर, तो 4 6 2 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, और 11 5 कितना होता है? तो पहले यहाँ लिख लेते हैं सम, यहाँ लिख लेते हैं विषम। ठीक, तो सम संख्या और विषम संख्या, तो यहाँ पर देखिए 6 2 8 आया और 8 3 11, 11 5 कितना होता है? तो 16 होता है। ठीक है, 16 आ गया। चलिए अब यहाँ पर समस्थान जोड़ लेते हैं, तो 8 4 12 और 12 3 कितना होता है? तो 15 होता है। कितना होता है? तो ध्यान दीजिए 6 2 8, 8 3 11, 11 5 16 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, तो 8 4 12 और 12 3 कितना होता है? 15 होता है। ये तो 15 आ गया, यह तो संख्या गई, यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है। ठीक, यहाँ पर हम कर देते हैं 4, तब विभाजित हो जाएगी। यहाँ 4 कर देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक, तो यह संख्या क्या है? 15 15 घटाएंगे 0 आएगा। यह संख्या किससे विभाजित है? तो 11 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके समस्थान विषम स्थान का जो योग है, ठीक है, उनका अंतर है, वह क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित है। कोई एक नंबर और लेते हैं जहाँ पर आपको ये दिखाई दे कि 11 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं एक संख्या।
हमारे पास संख्या है 14270, ठीक है, 0, उसके बाद 53 है, उसके बाद जो है 925 है, ठीक, कितनी है 925। यह हमारी एक संख्या है और इसमें हमको ये चेक करना है क्या ये 11 का गुणज है यानी 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो यहाँ पर सम स्थान योग और जो है विषम स्थान का जो योग है उसको पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, तब पता करते हैं। तो विषम स्थान का योग जोड़ते हैं तो 2 1 3, ठीक है, 3 3, उसके बाद जो है 3 दूनी 6, 2 1 3 और 6, 3 ये 6 हो गया और 6 2 कितना हो गया, तो 6 2 9, सॉरी 6 2 8 हो गया। तो यहाँ पर जो विषम स्थान का योग है कितना है 8, देखिए 2 1 3, ये देखिए काट देते हैं 2 1 3, ठीक है, 3 3 6, 6 2 8। तो यहाँ पर विषम स्थान 8 आ गया विषम संख्या का योग। अब सम संख्या का देख लेते हैं तो 7 4 11, 11 5 कितना होता है, तो 16 होता है, 16 9 कितना होता है, तो 25 होता है, और 25 जो होता है 25 5 30 होता है। तो जो सम संख्या का योग आया कितना आया, 30 आया, ठीक। अब यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि 11 से विभाजित है, तो देख लेते हैं दोनों संख्या, देखिए बहुत अंतर है, घटाते हैं तो 30 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 22 आएगा। और 22 जो है किसके जो है 11 से क्या 22 विभाजित होता है, तो जी हाँ विभाजित होता है, 11 दूनी 22 होता है, यानी कि 11 का गुणज है क्या 22। तो 22 जब है 11 का गुणज तो यह संख्या भी क्या है 11 से विभाजित होगी, यानी कि दोनों का अंतर जो है वह 11 से विभाजित हो या फिर दोनों का अंतर क्या हो 0 हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यह था हमारा विभाज्यता का नियम जो है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी प्रकार की समस्या होती है तभी कमेंट करिए, सोल्यूशन हम आपको देंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, मैथ ट्रिक, रीजनिंग ट्रिक, उसके बाद जीके जीएस तो डिटेल और जो है ट्रिकी या ऑब्जेक्टिव कुछ भी मिलता रहेगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।